वो फरमाया ज़ैनब मैं करबला के मैदान जा रहा हूं, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। तुझे देख के लोग पर्दा सीखेंगे, मुझे देख के मुस्तफा का दीन सीखा जाएगा। मैं जा रहा हूं लेकिन बेपर्दा मेरी लाश पे लाना। मुझे बताओ ताजिया बड़ा है कि हुसैन बड़े? बोलो, बोलते क्यों नहीं यार? मैं मुरव्वजा की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी इजाजत है, जिसकी इजाजत है, मैं उस ताजिए की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ तो नक्शे से रोजे के जात बड़ी है। बता तेरा रिश्ता बड़ा है या हुसैन का ज़ैनब से रिश्ता बड़ा है? बोलो, बोलते रहिए ताकि समझ में आए। मैं जानता हूं मैं कड़वा बोल रहा हूं लेकिन मिजाज ही ऐसा मेरा, क्या करूं, मेरे बदन से ये कड़वाहट नहीं जाती, क्योंकि ना मैं चापलोसों में रहा हूं और ना मुझे चापलोसी आती है। मिजाज ऐसा है इतना कड़वा बोल के जाऊं ताकि कब्र तक नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें मेरी एक एक बात याद रहनी चाहिए। बताओ रिश्ता मेरा हुसैन से ज्यादा है कि ज़ैनब का ज्यादा है? किसका? ज़ैनब। हजरते ज़ैनब का। हुसैन कह रहे आना मत। हुसैन कह रहे बहन मेरी लाश पे घोड़े भी दौड़े ना, तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना। अल्लाह। लाशों के टुकड़े हो जाए तुम्हें पर्दा नहीं छोड़ना है। ये अहद मेरा इमाम अपनी बहन से ले रहा है। चलने लगे ना तो कहती है हुसैन जरा आओ ना मैं तुम्हें चूम लूं। हर दिन ज़ैनब हुसैन के हाथ चूमती थी, आज हुसैन बड़े, बहन ने भाई का सीना चूमा। और हुसैन जब भी चूमते थे बहन की पेशानी चूमते थे, आज जब रुखसत हुए तो कलाई चूमी। हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज तक तुमने कभी सीना नहीं चूमा, आज क्यों चूमा? फिर आप कहती हैं फिर आपने भी तो कभी मेरी कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूमी? बात बड़े दर्द की है। रिश्ते निभाना सीखो यार, निभाना सीखो। मेरा हुसैन कहता ज़ैनब मैंने कलाई इसलिए चूमी है कि मेरी शहादत के बाद इन्हीं हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी और इतनी सख्त बंदी होंगी कि वो खून छलक आएगा। हुसैन उस वक्त मक्तल में होगा, हुसैन उस वक्त शहीद हो चुका होगा, इसलिए पहले पहले उन कलाइयों को चूम रहा हूं जिन कलाइयों पे दीन की जिम्मेदारी रह जाएगी। कहा तुमने सीना क्यों चूमा? का हुसैन मैं जानती हूं कि तेरी शहादत के बाद मुझे पर्दा नहीं छोड़ना है, तेरे सीने पे घोड़े दौड़ेंगे, मैं पर्दा छोड़ के बाहर नहीं आऊंगी। हुसैन मैं पहले पहले तेरा सीना चूम रही। जब बहन को रुखसत किया हुसैन ने कहा जाओ अब तुम्हारा खुदा हाफिज है। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन बैठा, मुर्रिखीन ने लिखा उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था और हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था और फिर हजरत अली की मीरास तकसीम हुई तो फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। इस घोड़े की खासियत ये थी जब इस पे मेरा इमाम बैठता था तो ये हवा से बातें करने लगता था। लोग कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुझे पता है हलीमा की बीमार ऊंटनी पे मेरा नबी बैठता है तो वो हवा से ज्यादा तेज चलती है। फिर मुर्तजिस पे तो मेरा हुसैन बैठा करता था। हाँ वो ऊंटनी इसलिए तेज चलती थी क्योंकि उसके ऊपर नबियों का इमाम बैठा है और मुर्तजिस इसलिए दौड़ता था, ये कहता था मेरा नसीब देखो मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे ऊपर वो बैठा, क्या कहने, कंधे के ऊपर बैठा रहा है, आज वो मेरे ऊपर बैठा। ये मुर्तजिस की आदत थी, लेकिन आज जब मेरा इमाम आया ना मुर्तजिस पे बैठे। कोई भी हो परदेश जाते हो ना, अपनों की आंख में आंसू होते। मैं हर बंदे से बात करना चाहता हूं, करबला कोई किस्सा नहीं है, गढ़ी हुई कहानी नहीं है। करबला लहू से वो लिखी हुई कहानी है कि जिसकी मोहब्बत में कयामत तक भी रोया जाए तो उनकी कुर्बानियों का बदला नहीं हो सकता है। ये बात कान खोल के एक एक बंदा सुन ले। कोई जितनी चाहे नहीं तहकीक लेकर के आ जाए, हमारे लिए आला हजरत की तहकीक काफी है। हमारे इमाम ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए तो हम किसी की ये तहकीक मानेंगे नहीं कि वो गुस्ल करके करबला में गए थे। ये भी बोला है लोगों ने इम्तियाज भाई जी। अभी इसमें भी तबसरे चल रहे हैं। मैं कहता हूं करबला को समझिए। एक साहब तो ये कह रहे बस इतना कहो कि करबला में दर्द के साथ शहीद हो गए, बात खत्म कर दो।
मैंने खुल के कहा था तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए तो तेरी 7 पुश्तें बताती हैं एक्सीडेंट हुआ तो सर दीवार में पहले लगा था, बाद में गोनी लगी थी, फिर घुटना लगा, फिर नाक लगी, फिर दांत निकले, फिर जब सीधा किया तो सीना फटा हुआ था। मैंने कहा तेरा हादसे में मरता है तो तू उसकी बातें ऐसे बताता है। हुसैन ने तो एक एक गिन के दीन के लिए दिया है और हंस हंस के दिया है, मुस्कुरा के दिया है। हम उनकी शहादत बयान करते हैं तो कलेजों में पानी क्यों हो जाया करता है। सुन जरा मेरा इमाम करबला के मैदान में जा रहा है, मुर्तजिस के ऊपर हुसैन सवार हुआ है। आपने जल्दी से लगाम खींची है क्योंकि देख रहे थे उम्मे रुबाब शहरबानो, उम्मे लैला, ये सारी खवातीन दरवाजे पे है। शहरबानो भी पर्दे की ओर से देख रही है। हुसैन ये चाहते थे जल्दी कर मुर्तजिस, कहीं ऐसा ना हो सब्र के बंधन टूट जाएं, लोगों की चीखें निकल जाएं। जितना जल्दी हो सके मुझे इनके बीच से करबला के मैदान में ले चल। आपने जैसी एड़ लगाई है घोड़ा आगे नहीं बढ़ा है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ तक लिखा गया है कि 13 मर्तबा मेरे हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं गया था मेरे इमाम ने कहा था मुर्तजिस हम जानते हैं कि तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन सुन हम करीम इब्ने करीम हैं, किसी पर ज्यादती नहीं करते हैं, चाहे तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो शहर मदीना चला जा, चाहे तो मक्का लौट जा, तेरी मर्जी है। ये कह के जैसी आपने जीन से पैर निकाला है मुर्तजिस की आंख में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन ना कह सका। गोया उसने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी मैं ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं अगर असहाबे कहफ के कुत्ता बातें कर सकता है तो हुसैन का घोड़ा बातें क्यों नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। बिल्कुल पट कर दिया है माई। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा आगे, जरा कहते हैं या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। भाई थोड़ा रहम करो यार, नीचे वाले तो खोल दो कम से कम। तवज्जो है सारे लोगों की, और जोर से है। नहीं नहीं आप न डरिएगा, अभी तक किसी सुभान अल्लाह कहने वाले को पुलिस ने नहीं पकड़ा है और ना कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा है। और जिसने जोर से या रसूलुल्लाह कहा उसका बिजली का बिल ज्यादा थोड़ी आया। फिर बोल क्यों नहीं रहे, जरा बोलो या हुसैन, या हुसैन। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों को, बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन मुर्तजिस पे घोड़े पे सवार है, कह रहे तेरी मर्जी है, चाहे नहरे फुरात चला जा, चाहे जाके पानी पी ले, प्यास बुझा ले। ये कह के जब पैर निकालने लगे ना मुर्तजिस को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। उसने कहा हुसैन तू आका है, मैं नौकर हूं और नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते। कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मेरी मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी है? कहा मेरी मजबूरी ये है हुसैन मुझे प्यास का ताना न दे। किसने कहा कि मुझे प्यास का एहसास है? मुझे पता है सुबह से 71 लाशें ला के आप थक गए हो। मैं जानता हूं अभी खेमे में सकीना प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, खानवादे नबुव्वत की शहजादियां प्यासी हैं, फिर मैं पानी का जिक्र करूं? कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मजबूरी है। कहा क्या? कि तू एक बार कहता चल, जरा मुड़ के खेमे की तरफ देख, तेरी सकीना 2 बार हाथ उठा के कहती है मुर्तजिस मेरे बाबा को अभी न लेके जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। बेटियों के प्यार बड़े निराले होते हैं, तुझे क्या पता सकीना का रिश्ता हुसैन से क्या है? तू क्या जाने हुसैन ने किस दर्द के साथ बेटी को रुखसत किया होगा। हाँ आप कभी परदेश जाते हो तो देखना, खुदा की कसम अभी इम्तियाज भाई आए, बाहर से आए थे, मैंने देखा गोद में बच्चे को लिए घूम रहे। मैं सोचने लग गया कि थके हैं, बाहर से सफर करके आए, बच्चे को गोद में उठा लिया। मैं आपसे बताऊं खुदा की कसम मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता हूं कि बेटियों के रिश्तों में कितना दर्द होता है, लेकिन मुझे इतना पता है आज भी मैं निकलने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था अब्बू कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जलसे में। कहा अभी तो आए हो फिर जाने लग गए हो? कहा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मेरे पास नहीं रहते हो, वक्त नहीं गुजारते हो। खुदा की कसम बेटियों के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। हुसैन की सकीना की तरफ मुर्तजिस ने कहा था हुसैन माफ कर दे, तुम एक बार कहते हो चल सकीना, 2 बार कहती है मुर्तजिस। अभी मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आना है। आज आखिरी बार मुझे बाबा से जी भर के प्यार करना है। ये बेटियां होती हैं। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। एक रिवायत में 4 साल उम्र हजरत सकीना की है, दूसरी रिवायत में 7 साल है। अगर 7 साल भी रिवायत ले ली जाए तो कितने बड़े बच्चे 7 साल के होते हैं। बेटियों के रिश्ते को समझो,
मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। बेटी ने इशारा करके कहा बाबा एक बार आ जा, एक बार आके सीने से लगा जा, जानती हूं मैं आज के बाद तेरा सीना नहीं मिलेगा। जब इतना कहा है मेरे हुसैन ने सवारी मोड़ी हजरत सकीना के खेमे की तरफ। आज दिल कह रहा था हुसैन जी भर के सकीना से प्यार करना है, इसलिए कि आज के बाद सकीना नहीं मिलेगी। सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। बेटियां आप जानते हो अक्सर बाप के साथ सोया करती हैं, बाप के साथ रहा करती हैं। फिर हुसैन तो वो है जिनके घर से बेटियों का एहतराम सिखाया गया है, जिनके घर से बेटियों का प्यार बताया गया है। फिर किस प्यार से हुसैन ने सकीना के साथ जिंदगी के लम्हात गुजारे होंगे। जब हुसैन सवारी से नीचे उतरे हैं दिल में ख्याल आता है हुसैन आज बेटी को जी भर के प्यार कर, उठा ले गोद में लगा ले सीने से, जैसे कि यूं बाजू हुसैन ने फैलाए हैं। बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था अब्बा दुख ना कर, सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक गए हैं। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं गोद में उठाने की तकलीफ नहीं दूंगी। अब्बा मेहरबानी कर गोद में न उठा, खुदा की कसम ये बेटियां होती हैं। विलियम हर्शल पैदा हुआ, उसने कहा कि गलत है, उन्होंने जो कहा उन्होंने वो गलत बात है। और सही बात यह है जमीन मुसल्लिस है, जमीन फेरी है, सूरज महवे गर्दिश है। 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सूरज अनजान डेस्टिनेशन के अनजान मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। सूरज महवे गर्दिश है। तो एक साइंसदान आज कुछ बोलता है, कल दूसरा उसको गलत साबित कर देता है, इसलिए साइंसदानों की बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह ने जो कहा वो सच है। अब दुनिया बदले या बदले, अल्लाह का फरमान बदलने वाला नहीं है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दील देयर विल बी नो एनी चेंजिंग। इट वर्ड्स ऑफ अल्लाह। एक करना वो हिंदुस्तान के एक रिश्तेदार अजीजुद्दीन साहब थे, उनसे बोला ए अजीजुद्दीन तेरा मौलाना बोलता इस्लाम इज ग्रेटेस्ट, इस्लाम सबसे बड़ा है, तेरा मौलाना कहता है आवर प्रॉफिट इज द ग्रेटेस्ट, मेरा पैगंबर सबसे बड़ा है। व्हाई योर प्रॉफिट इज ग्रेट, तुम्हारा पैगंबर क्यों बड़ा है? कोई रीजन दो, कोई सबब बताओ, कोई कारण बताओ ना क्यों बड़ा है जो तुम्हारी समझ में आए। ऐसे ही कह देने से कि हमारा ये बाप है कुतुब अब्दाल है, कहने से नहीं हो जाएगा ना। आजकल तो यही जमाना है, बंबई में चरस पीने वाला, कपड़े में पाखाना करने वाला, और दो चार दलाल बैठ गया बोला ये कुतुब, ये अब्दाल है, ये बाबा पहुंचा हुआ है। अब 50 लोगों की भीड़ लगी, लोगों को पैसा के तलबगार को क्या चाहिए? पीर साहब आ गए, मुरीद हो गया। इस उम्मीद पे कि जो पीर का मुरीद होता है वो मालदार हो जाता है। जहां 10 दिन बंबई में एक बाबा है, जो भी उनका मुरीद हुआ सब कार वाला हो जाता है। ये उनसे चला गया बंबई, मुरीद हुआ इसी शौक में कि कार वाला हो जाऊंगा। 6 महीना गुजर गए, पैसा नहीं बढ़ा, कार नहीं आई। बोला ये बाबा भी झूठा है, गलत है। कोई बोला बिहार के सीतामढ़ी में एक बाबा है, जो उनसे मुरीद होता है वह करोड़ों में खेलने लगता है। ये यहाँ से दौड़ के पैसा करता लेके सीतामढ़ी पहुंच जाता है। बाबा हम जन्नत के शौक में आए हैं, जबान पे जन्नत का नाम है और दिल में है अरबपति बनने का अरमान। इसी के बाबा के सामने आया, अब बाबा मुरीद किया, अब वहां से आया, 1 साल गुजर गए, पैसा नहीं बढ़ा। अब बोला वो बिहारी बाबा वो भी झूठा है, बिहारी बाबा झूठा, बंबई का बाबा झूठा, गुजराती बाबा झूठा, दिल्ली वाला झूठा, जो कि माल जहां से मिले चाहे 100 पीर बदलना पड़े उससे मुरीद हो जाएंगे। जन्नत के लिए कौन मुरीद होता है? नमाजी बनने के लिए कौन मुरीद होता है? आखिरत की जन्नत के लिए कौन मुरीद होता है? ये जो अजमेर में हर महीने लाखों लोगों की भीड़ होती है, बता दे सीने पे हाथ दे के कोई तहज्जुद पढ़ने का शौक जगाने जाता हो, बाबा ख्वाजा आप ईरान में पैदा हुए, ईरान से चल के हिंदुस्तान आ गए, 90 लाख बेईमानों को आपने ईमान वाला बना दिया, आप 97 साल की उम्र आपकी रही, एक दिन नमाज आपकी नहीं छूटी। बाबा आप इतने बड़े बड़े हैं, हमारी तरफ निगाह करम फरमाइए, मुझको भी नमाजी बना दीजिए, हम भी तहज्जुद पढ़ने लगाए, हम भी जन्नती बन जाएं, हमारे जमान भी मरते वक्त कलमा जारी हो जाए। कोई एक बंदा 1 करोड़ में नहीं मिलेगा। वो समझ बाबा मेरे सूरत का एक आदमी आया था, वो मजदूरी 9.9% लोग, मकान, दुकान, मॉल, जमीन, प्लॉट, गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, ऊडी, मर्सिडीज, यही करने के लिए सारे लोग पहुंचते हैं। अब वहां से निकला कलकत्ता का होंडा, अब गया वहां डकैती किया, फॉर्च्यूनर खरीदा, उसी गाड़ी से कलकत्ता से अजमेर आ गया और चाबी लिया, अब बाबा के पांव में फेंक दिया। बाबा आप पिछले बार आए थे और आपने दिया है, फॉर्च्यूनर लेके आए, पहले एक्टिवा लेके आए थे, अब फॉर्च्यूनर लेके आए हैं। तो बाबा तो कब्र में सब तमाशा देख रहे हैं। अगर बाबा अगर चाहें तो सामने आके तो तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज। हमने बोला था कि चोरी करना फॉर्च्यूनर लेके आना, हम
गाड़ी लेके आया है, सोने चांदी का तोहफा भेजा। गौसे आजम ने बोला नहीं लेंगे, कहा हुजूर कबूल कर लीजिए, कहा नहीं लेंगे, कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। गौसे आजम ने पोटली लिया, उसको निचोड़ा तो सोने चांदी से खून बहने लगा, खून बहने लगा। कहा सालिम, गरीबों का खून चूस कर मेरे पास तोहफा देके आया है। गौसे पाक कहते हैं अगर शरीयत की लगाम मेरी ज़बान पे नहीं होती तो मैं इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता जिसका तुम माल खा के लाया है, उसके घर तक ये खून बहता हुआ चला जाता। इको कम करो, इको कम करो, आवाज बड़ी पहुंच रही है, इको कम तेज करो। एक बार जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान दीन नहीं बोलते हैं तो क्या मतलब, वो नहीं जानते, वो जानते सब कुछ है, मगर चूंकि दुनिया का सारा काम करामत से नहीं चलता है, शरीयत का कानून है। गौसे आजम कहते हैं अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम नहीं होती तो मैं इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता जिसका खून चूस कर तुमने मेरे पास तोहफा लाया है। ये बुजुर्गों की निगाह है। अगर अल्लाह के वली कब्र से बाहर निकल जाए, दुनिया में तूफान मच जाएगा, जलजला आ जाएगा, दुनिया का नज़ाम तहबाला हो जाएगा, मगर वो तो जानते हैं कि तू किस नीयत से आया है, हराम का माल लेने आया है या तू यहाँ से परहेजगारी की खैरात लेने के लिए आया है। ये अल्लाह के वली सब जानते हैं, मगर अल्लाह के वली उस बात से खुश होते हैं जो सिस्टम के मुताबिक काम करता है, जो सिस्टम से हट के काम करता है। अल्लाह के वली कब्र में नाराज होते हैं, उनका चेहरा कब्र में गुस्से से तमतमाता है, मगर शरीयत की कानून है। होते शरीयत का कानून ये नहीं है कि तुम आज बैठो और बाबा के पास आ जाओ, ये बोलो बाबा हमें ईमानदार बना दीजिए, ये कानून नहीं है। कानून क्या है कि तुम खेत में हल चलाओ, उसमें गेहूं का दाना डालो, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस एक दाने को सड़ा करके वहां से पौधा निकालेगा, वो पौधा जवान होगा, उसमें 7 बालियां निकलेंगी और हर बाली में 70-70 दाने होंगे, हर बाली में 100-100 दाने होंगे, यानी एक दाना तू डालेगा अल्लाह 700 दाने की सूरत में तुझको अदा कर देगा। मगर एक दाना डालना होगा, तुझे आम का पेड़ लगाना है, उस आम के पेड़ में पानी डालना है, उसको बकरी से बचाना है, उसकी हिफाजत करनी है, और जब वो फल देने के लायक वह पौधा हो जाए, अब तुमको ये करना है कि अजमेर चला आना है और कहना है बाबा बगदाद में वक्त वक्त पे पानी मैंने दिया, पौधे को जानवरों से मैंने बचाया, पौधे में धूप लगने के लिए दिया, पौधे में शबनम लगने को दिया, तब जाके पौधा अब मैच्योर और जवान हो गया है, अब उससे आम का फल निकलेगा। बाबा मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, मेहनत किया, पौधे को लगाया, उसको बचाया, अब आप दुआ के लिए हाथ उठा दें कि मेरे उस पौधे का जो फल हो वह खट्टा नहीं बल्कि मीठा फल हो, वह मीठा फल निकल जाए। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से बाबा के हाथ उठेंगे, तो फिर क्या है, कामयाबी कदम चूमेगी। ये है तावीज़ का असर, ये है दुआ का असर। ऐसा नहीं होगा कि आम का पेड़ लगा दें और अजमेर आ जाएं तो बाबा आप चाहें तो वहां से अखरोट निकल सकता है, आप चाहें वहां डाल दीजिए, नहीं होगा ऐसा। सिस्टम से दुनिया चलती है, सिस्टम से सारा काम होता है, सिस्टम से हट के कोई काम नहीं होता है। ये जो आदमी लोहमान लेके बैठेगा, अगरबत्ती लेके बैठेगा, मजार का तागा और धागा लेके बैठेगा, उसका बेटा मुजाविर बनेगा, उसका बेटा हरनी का पाल लेकर के दूसरों के पीठ पे मार के 2 टका के लिए हाथ भी लगा देगा, उसका बेटा मुजाविर वो गरीब नवाज के आस्थाने पे जहां से फैज लेकर बड़े बड़े लोग बेशुमार लोग अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, स्पिरिट लिया, संवेदना लिया, जज्बात लिए, शरीयत का कानून लिया, वहां से हौसला और हिम्मत लिया और वहां से चले और जिंदगी में कामयाबी हासिल की। मगर वहां झाड़ू मारने वाला और सर पे चादर डाल के पैसा लूटने वाला वह लुटेरा ही रह गया, वह चोर ही मांगने वाला रह गया। तुम तो महीने में एक बार अजमेर जाते हो, वह तो 24 घंटे बाबा की कदर पे रहता है, उसको तो तुमसे ज्यादा अरबपति बनना चाहिए, उसको तुमसे ज्यादा खरबपति बनना चाहिए। तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन गया और उसका बेटा झाड़ू मारने वाला मुजाविर बन गया, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया और उसका बेटा भीख मांगने वाला, रजिस्टर लेके बैठने वाला, भाई बाबा के नाम पे दे दो, बाबा के नाम पे दे दो, बाबा के नाम पे दे दो, अब वो 10 टका कमाने वाला भिखारी बन गया और तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन गया और डॉक्टर बन गया। तो इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि साहब हम दरख्त लगाएं आम का और तमन्ना करें वहां से सोना निकल जाए, नहीं। इस दुनिया में क्या होता है, तेरा बेटा मेहनत से पढ़े, एक मिनट को कीमती समझे। तुम्हें मालूम है 1 मिनट को कीमती कैसे समझा जाता है? रमजान का महीना आने वाला
4:40 से पहले बीवी हलाल है, दाना हलाल है, पानी हलाल है। बस 4:40 के बाद दाना हराम है, बीवी से सोहबत हराम है, पानी पीना हराम है। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। अगर 6:25 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:25 तक दाना खाना हराम, पानी पीना हराम, बीवी से सोहबत करना हराम। अब 6:40 के बाद दाना हलाल, पानी हलाल, बीवी हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ये बता दे